गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं आ चुका हूँ वापस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 500 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स लेकर के। ये हमारा डे 8 है और हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हमारी प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा अगर आपने उसको नहीं देखा है या फिर ये आज आपकी पहली वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। The first word is sojourn. What is sojourn? Life is a sojourn, not a destination. इसका मतलब होता है टेम्पररी विजिट या फिर टेम्पररी स्टे। ठीक है, जैसे कहीं पे आप एग्जाम देने गए और आप कहीं पे स्टे किए तो डेट वॉज योर सोजर्न। इसको नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो अस्थायी प्रवास, क्योंकि आप कहीं एग्जाम देने के लिए किसी नए सिटी में जाते हैं तो आप वहाँ क्या करते हैं, सोने के लिए ही रूम लेते हैं ना। तो सोने के लिए रूम लेने को सोजन बोलते हैं, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। हालांकि सोने के लिए रूम लेने को नहीं बोलते हैं, सोजन का मतलब होता है टेम्पररी स्टे करना, परमानेंट नहीं। ठीक है, यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग भी है। सोजर्न अस्थायी प्रवास, सोजर्न अस्थायी रूप से ठहरना, सोजर्नर मतलब यात्री और सोजर्न मतलब अस्थायी रूप से रहा हुआ। ठीक है, सोपोरिफिक। अब ये सोपोरिफिक क्या होता है? कॉजिंग ड्राउजीनेस और स्लीप, टेंडिंग टू इंड्यूस स्लीप। मतलब कुछ ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो आपको नींद लाने में हेल्प करे। ठीक है, उसको निद्रा कारक बोलते हैं या निद्राजनक बोलते हैं। नींद लाने वाला या ऐसी चीज जो नींद आने में मदद करती है। लाइक अगर आप गर्म दूध पी लेते हैं तो आपको रात में नींद अच्छी आती है, कॉफी ले लेंगे तो नींद नहीं आएगी। द डॉक्टर गेव हर अ सपोरिफिक मेडिसिन टू हेल्प हर स्लीप। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। सरोरी साइड, जैसे कि हम आपको फैक्ट्री साइड बताए हैं, पैट्री साइड बताए हैं। ठीक है, तो उस तरह से रेजी साइड बताए हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है सरोरी साइड। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग सिस्टर। बहन को मारने को क्या बोलते हैं? सरोरी साइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सफरेज। सफरेज बहुत इजी वर्ड है, इसका मतलब होता है वोटिंग राइट्स, द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन, इट्स कॉल्ड सफरेज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं साइकोफेंट। अब साइकोफेंट क्या होता है? साइकोफेंट का पार्ट स्पीच नाउन है, इसका मतलब होता है चापलूस। ये सब वर्ड आपको कैसे याद रहेंगे? अगर आप उसको अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे तो याद रहेंगे। जैसे इनएक्सोरेबल हो गया। इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो आप कितना भी यूज करें वो खत्म ही, सॉरी, इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो आप कभी भी यूज करें वो खत्म ही ना हो। और इनएक्सोरेबल का मतलब होता है होनी। होनी समझते हैं आप लोग? होनी का मतलब जिसको टाला ना जा सके। नेक्स्ट वर्ड है सिनेगॉग। व्हाट इज सिनेगॉग? हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, इसका जो प्रोनाउंसिएशन आप लोग कर लीजिएगा। आपको मतलब केवल याद करने से होना चाहिए। ठीक है, सिनेगॉग। तो सिनेगॉग का मतलब होता है ये कैसा है? जीविश यहूदियों का धर्म स्थल। जैसे हमारा मंदिर होता है, मुस्लिमों का मस्जिद होता है, ईसाइयों का चर्च होता है, वैसे यहूदियों का सिनेगॉग होता है। ठीक है, तो अ जेविश प्लेस ऑफ वर्शिप एंड अ सेंटर फॉर रिलीजियस कल्चरल एंड कम्युनिटी लाइफ। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ये एक ऐसी आर्ट होती है प्रिजर्विंग, स्टफिंग एंड माउंटेनिंग द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स फॉर डिस्प्ले। मतलब कि इसमें कभी कभी आप देखे होंगे दुकान वगैरह पे मरा हुआ हिरन लगा रहता है। ठीक है, उसके जैसे ये आधा बॉडी पार्ट लगा रहता है, भालू का लगा रहता है पूरा, तो उसको क्या बोलते हैं? टैक्सीडर्मी बोलते हैं। मरे हुए जानवरों की खाल को संरक्षित करके उन्हें भरना और प्रदर्शित करने की एक कला। एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देखिए, जैसे शेर, भालू, ये सब म्यूजियम्स में खड़े हैं। द म्यूजियम हैज अमेजिंग टैक्सीडर्मी एग्जिबिट्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और डर्मी, देखिए डर्मी का मतलब स्किन होता है, तो स्किन से भी अगर आपके ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन स्किन से रिलेटेड होगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है टी टोटलर। तो टी टोटलर क्या होता है? टी टोटलर जो आदमी पियक्कड़ ना हो। ठीक है, जैसे एक वर्ड आपको मैंने पढ़ा था डिप्सोमेनिया, मतलब पीने की लत। उस तरह से टी टोटलर उसका अपोजिट होता है। ये पीता नहीं है। माई ग्रैंड फादर इज अ टी टोटलर, ही हैज नेवर टच्ड अल्कोहल इन हिज एंटायर लाइफ। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं टेनेशियस। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। इसको आप अपनी पर्सनालिटी के साथ यूज करेंगे, अगर आप ऐसे बन जाएंगे तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। टेनेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिद्दी। जिद्दी मतलब उस तरह का जिद नहीं, जिद्दी मतलब किसी चीज़ को पाने की जिद, सक्सेस को पाने की जिद। होल्डिंग ऑन फर्मली, परसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड, नॉट गिविंग अप इजली, हार न मानने वाला। मतलब बहुत रेयर कंडीशन है कि जो टेनेशियस पर्सनालिटी है वो हार मान जाए। दृढ़ निश्चयी, अड़ा रहने वाला, लगातार प्रयास करने वाला, हार न मानने वाला, उसको बोलते हैं टेनेशियस। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं टोपोलॉजी। एक होता है टोपोग्राफी, एक होता है टोपोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी और टोपो का मतलब होता है शेप। ठीक है, तो मैथ का वो ब्रांच जो कंटिन्यू चेंजेस के, मतलब अगर उसमें कंटिन्यू चेंजेस भी हो रहा हो तो भी स्थान या आकृति गुणों का अध्ययन करती है। ठीक है, जैसे शेप जैसे जैसे बदलते रहते हैं
तो बेसिकली शेप के चेंजेस की स्टडी को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ अर्थ इज कॉम्प्लेक्स बट टोपोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब टेम्पररी, एक तरह से क्षणिक होता है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मीनिंग लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, टेम्पररी नॉट परमानेंट, ठीक है। ट्रांजिटरी क्षणिक, जैसे कि बारिश, बारिश क्या होती है? ट्रांजिटरी होती है। हमारी लाइफ क्या है? ट्रांजिटरी है। क्या पता आप अभी वीडियो देख रहे हो, अचानक से मोबाइल हाथ में फट जाए और आप मर जाएं, ठीक है, संभावना बहुत कुछ है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं ट्रुआंट। ट्रुआंट क्या होता है? भगोड़ा, मतलब स्कूल से बंक मार देने वाला। अ ट्रुआंट मिसेज स्कूल्स टुडे बट रिग्रेट्स इट टुमारो। अ पर्सन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल और वर्क विदाउट परमिशन और अ गुड रीजन, वन हु स्किप्स स्कूल और ड्यूटीज, ठीक है। अनुपस्थित रहने वाले को ट्रुआंट बोलते हैं। जो बिना अनुमति के विद्यालय के या काम से गैर हाजिर रहता है, पाठशाला से भागने वाले को ट्रुआंट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने काम से भी ऐसी फ्रेंच लीव ले ली देन यू आर द ट्रुआंट। एक वर्ड आता है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है? छुट्टी ले लेना विदाउट परमिशन, ठीक है। विदाउट प्रायर परमिशन अगर आपने लीव ले ली तो डेट्स अ फ्रेंच लीव। यूजरर, अब ये यूजरर क्या है? यूजरर गांव में होते थे, इसको सूदखोर बोलते थे, है ना। हाई इंटरेस्ट पे क्या देते थे वो लोग? लोन प्रोवाइड करते थे। अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट अनरीजनेबली हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, अ मनी लेंडर हु टेक्स एडवांटेज ऑफ अदर्स। सूदखोर मतलब बहुत ज़्यादा ब्याज पे पैसा देता है। जैसे कोई बोल दे कि यार देखो हम तो तुम्हें 100 रुपया दे रहे हैं और हम पर डे का 50 रुपया लेंगे, तो अब 100 रुपया तो भूल ही जाओ, तुम 50 रुपया नहीं चुका पाओगे, एक दिन में 50 रुपया कहाँ से लाओगे, है कि नहीं। तो उसको यूजरर बोलते थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरेशियस। अब ये वेरेशियस क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऑने, मतलब सत्यवादी हरिश्चंद्र को वेरेशियस बोलते हैं। द ट्रुथ मे हर्ट बट अ वेरेशियस वॉइस बिल्ड्स ट्रस्ट। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द विटनेस वॉज वेरेशियस इन कोर्ट एंड गेव अ क्लियर ट्रूथफुल अकाउंट ऑफ वॉट हैपेंड। ओके, ये वर्ड बिल्डिंग भी वीडियो पॉज करके देख लिया कीजिए। इसमें मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है। इसका एंटोनिम होता है डिसेप्टिव, डिसऑनेस्ट, अनट्रूथफुल, फॉल्स और मेंडेशियस। ये पहले के 4 वर्ड को अगर आप छोड़ भी दें तो भी वो नॉर्मल होगा, लेकिन लास्ट का मेंडेशियस याद कर लीजिए। मेंडेशियस का मतलब होता है झूठा, जो झूठ बोल रहा हो, जिस पे भरोसा ना किया सके, डेट्स मेंडेशियस। मेंडेशियस को आप याद कर सकते हैं मेलेशियस, है ना, मेंडेशियस, मेलेशियस ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं वर्बैटिम। वर्बैटिम का मतलब क्या होता है? वर्ड बाय वर्ड इज कॉल्ड इज नोन वर्बैटिम, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव भी है, इसको एडवर्ब की तरफ यूज करते हैं। मीनिंग एग्जैक्टली एज स्पोकन और रिटन, वर्ड फॉर वर्ड इन द एग्जैक्ट सेम वर्ड्स। एग्जाम्पल, द रिपोर्टर कोटेड द सीईओ वर्बैटिम ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब सीईओ ने जो वर्ड बाय वर्ड उसको बोला था या लिख के दिया था, उसने वर्ड बाय वर्ड वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ दिया। जैसे आप मोदी जी को देखते होंगे टेलीप्रॉम्प्टर पे वो लिखा रहता है वर्ड बाय वर्ड, तो उनकी जो स्पीच होती है डेट्स द वर्बैटिम स्पीच। मतलब वर्ड बाय वर्ड वो पढ़ते हैं, मित्रों ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वो लिखा रहता है प्रॉपर, ठीक है, टेलीप्रॉम्प्टर पे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं वर्बोज। तो व्हाट इज वर्बोज? इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मीनिंग यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, लॉन्ग विंडेड, वर्डी। तो इसको बोलते हैं वर्बोज। मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टू मच एक्सप्लेन करता हो, ठीक, ओवर एक्सप्लेन कर देता हो, बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग करने वाला, लंबा चौड़ा अनावश्यक बातें करने वाला, बकवास जैसी। हिज स्पीच वॉज सो वर्बोस दैट मैनी पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट। इतना ज़्यादा बोल देना किसी टॉपिक के बारे में बिना कुछ भी समझे, मतलब इररिलेवेंसी ऐड करते हुए, तो वो वर्बोज हो जाता है, ठीक है। बड़बोला, वेटरन। तो व्हाट इज वेटरन? इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन भी होता है और इसको एडजेक्टिव की तरफ यूज कर सकते हैं। वेटरन एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, स्किल और प्रूवन सर्विस होता है। लाइक किसी भी फील्ड में अगर कोई बहुत ज़्यादा क्या है एक्सपीरियंस है, उसको वेटरन बोलते हैं, ठीक है। द वेटरन टीचर मतलब मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर हैंडल द क्लास विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस। ऐसे टीचर इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो क्लास को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करते हैं, ठीक है, तो उसको वेटरन बोलते हैं। अनुभवी व्यक्ति या पुराना सैनिक को वेटरन बोलते हैं। वेटरनाइज का मतलब क्या होता है? अनुभवी बनाना। जैसे आपको टाइम वेटरनाइज बनाएगा, ठीक है, समय के साथ आप धीरे धीरे वेटरनाइज बन जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं वर्चुओसो। अब ये वर्चुओसो क्या है? जैसे मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था कनोजियर, तो कनोजियर का मतलब होता है पारखी, हर छोटी छोटी डिटेल को देखने वाला, नोटिस करने वाला, डेट्स पारखी, कनोजियर। मीनिंग अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, आर्ट और एनी परस्यूट, अ मास्टर परफॉर्मर। वर्चुओसो जनरली हम लोग किस फील्ड में यूज़ करते हैं? आर्ट या फिर क्राफ्टिंग फील्ड में यूज़ करते हैं। जैसे कि पियानो बजाने वाला, ड्रम बजाने वाला, ये क्या बोलते हैं इसको, जो ये हाथ में लिया हुआ है वायलिन या फिर जो भी है, मैडलिन जो भी है ये, उसको बजाने वाला, ठीक है, गिटार बजाने वाला, सितार बजाने वाला, ठीक है। और वही जो
शेफ़ के फ़ील्ड में होता है, खाना बनाने में इसको खाने की बहुत रुचि हो और बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, उसको कॉनोसियर बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, द पियानिस्ट इज़ अ ट्रू वर्चुओसो मेस्मराइजिंग द ऑडियंस विद हिज परफॉर्मेंस। जो पियानिस्ट था, वो एक सच्चा वर्चुओसो था। वर्चुओसो मतलब हाईली स्किल्ड था। उसने मेस्मराइज यानी लोगों को हैरान कर दिया, भौंचक्का कर दिया। कैसे? अपनी परफॉर्मेंस से। तो इसका एंटोनिम देखते हैं, अमेचर, नोविस, बिगनर, इनेप्ट और अनस्किल्ड। और इसका सिनोनिम देखते हैं, मास्टर, एक्सपर्ट, मैस्ट्रो, जीनियस, प्रोडिजी। प्रोडिजी मैंने वर्ड भैया जस्ट आपको पढ़ाया है, ठीक है। प्रोडिजी, विजार्ड, उसको वर्चुओसो बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारा आज का, वॉली। वॉली का मतलब क्या होता है? इसको नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। रैपिड एक्सचेंज ऑफ शॉर्ट्स और वर्ड्स, और वर्ब की तरह यूज करेंगे तो टू हिट और सेंड समथिंग रिपीटली एंड क्विकली। तो जैसे बाणों की वर्षा होती है, गोलियों की बौछार होती है, वॉली का मतलब बौछार होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर कंटिन्यू बाणों की वर्षा, से रामायण महाभारत में बाणों की वर्षा हो रही थी, तो वॉली ऑफ एरोज, ठीक है, मतलब बाणों की वर्षा हो रही है। तो उस तरीके से इस वर्ड को हम यूज करते हैं, रैपिड एक्सचेंज ऑफ थॉट्स और वर्ड्स टू हिट और सेंड समथिंग रिपीटेडली एंड क्विकली। द टू टीम्स हैड अ फास्ट पेस्ड वॉली ऑफ शॉट्स दैट थ्रिल्ड द ऑडियंस। तो वॉली प्लस रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। वॉली का मतलब लगातार मारने या भेजना। इसका सिनोनिम्स देखते हैं, एक्सचेंज, रैली, रैपिड फायर, ऑन स्लॉट, फ्यूजिलेट। और एंटोनिम्स देखते हैं, साइलेंस, स्टिलनेस, पॉज, काम, क्विट। तो अब वॉली समझ गए, रिमेंबर करने की ट्रिक देख लेते हैं। वॉली, रैपिड एक्सचेंज ऑफ शॉट्स और वर्ड्स। तो जैसे वॉलीबॉल होता है ना, खटखट का बॉल को आप छोड़ नहीं सकते कि एक बार मार दिया छोड़ दिया, कंटिन्यू उसको मारना, कंटिन्यू उस पर प्रहार करना होता है, उसको हिट करना होता है। तो डेट्स वॉली। तो वॉली से वॉलीबॉल याद कर लीजिएगा, वॉलीबॉल को कंटिन्यू हिट करना होता है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट का 3 वर्ड का टेस्ट आ चुका है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। द फर्स्ट वर्ड इज टू ऑन, द सेकंड वर्ड इज टी टोलर लिखा है, इसको टी टॉटलर होता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। द लास्ट वर्ड इज साइकोफैंट। इन तीनों वर्ड को मैंने आपको पढ़ाया है, और इसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है, ये देखने के लिए कि आपको कितना याद हुआ है। तो इसके आंसर्स मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा डेट खत्म होता है, और इसी तरह से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। ऐसे सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, स्टेनो के फॉर्म का डेट खत्म हो चुका है। आपने नहीं भरा है स्टेनो तो सीजीएल भर दीजिएगा। हालांकि पता नहीं कितनी बार ये सीजीएल को देना पड़े, क्या पता लीक हो जाए, खैर आपकी किस्मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद सूरज। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरी मोटिवेशन बढ़ा देता है। थैंक यू।